अलीगढ़ का बहुचर्चित सास दामाद केस इन दिनों खूब सुर्खियों में है। यहाँ शादी से महज 8 दिन पहले दूल्हा अपनी दुल्हन नहीं बल्कि होने वाली सास के साथ ही भाग गया। मामले ने तूल पकड़ा तो दोनों की लोकेशन पता लगाने की कोशिश की गई और पुलिस ने आखिरकार पता लगा ही लिया कि दोनों कहां छिपे बैठे हैं। पुलिस के मुताबिक सास दामाद की लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर की दिखाई दी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित रुद्रपुर अलीगढ़ से 206 किलोमीटर दूर है। पुलिस की टीम दोनों को पकड़ने के लिए रुद्रपुर रवाना हो चुकी है। वहीं दुल्हन के पिता ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है। दरअसल दूल्हा राहुल पहले रुद्रपुर में ही जॉब करता था। ऐसे में ये दोनों अलीगढ़ से भागकर वहीं गए। पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। हाँ, कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मंडरा थाने में अभी नहीं पहुँचे। अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई है। दामाद के साथ फरार हो गई जी। ये चौंका देने वाला मामला अलीगढ़ के मंडरा क्षेत्र के मनोहरपुर गांव का है। यहाँ रहने वाले पीड़ित ने अपनी बेटी की शादी छर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक राहुल के साथ तय की थी। 16 अप्रैल को उसकी बारात आनी थी, जिसके चलते परिवार के सभी लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। उधर दुल्हन की मां और होने वाले दूल्हे के बीच पहले ही अफेयर शुरू हो गया था। इसका पता परिवार को नहीं चला और शादी के कार्ड तक बढ़ चुके थे। दहेज का सामान भी तैयार रखा हुआ था, लेकिन उससे पहले ही दूल्हा राहुल अपनी होने वाली सास के साथ भाग गया। बीवी को लेके फरार हो गया है और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल कराया, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पर झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे, अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है। दामाद और सास को लेकर हुई इस घटना के बाद से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। दुल्हन को जब इस बात का पता चला तो वो सदमे में आ गई। उसे घर पर ड्रिप तक चढ़वानी पड़ गई। फिलहाल दुल्हन का इलाज जारी है। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है। 16 अप्रैल को दुल्हन का लिबास पहनने का सपना संजोने वाली पीड़ित लड़की के मुताबिक उसका होने वाला पति राहुल पिछले 3 महीने से मेरी मां से फोन पर लगातार बात करता था, वो भी दिन के 22 घंटे तक। राहुल मुझसे तो कभी कभार ही बात करता था, वो भी बस फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन मां से दिन भर बात करता था। लेकिन हमें कभी उन पर शक नहीं हुआ। लेकिन अब जब पता चला कि दोनों भाग गए हैं तो मुझे सबसे ज्यादा नफरत मेरी माँ से हो गई है। उसने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। हमारे सारे पैसे वापसी मिले, 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। दामाद संग भागी महिला के पति ने थाने में दी तहरीर को लेकर बताया कि वो घर से दूर बेंगलोर में रहकर अपना बिजनेस करता है। उसकी बेटी की शादी 16 अप्रैल को होनी थी और बेटी की शादी होने के चलते वह अपने घर पर आया हुआ था। लेकिन उसने देखा कि होने वाला दामाद राहुल बेटी शिवानी से बात ना करके बल्कि उसकी पत्नी से 22 घंटे फोन पर बात करता था और फिर दोनों
साथ में भाग गए। पीड़ित ने अपने होने वाले दामाद से बात करने की कोशिश की तो पहले वो मना करता रहा कि उसकी सास उसके साथ नहीं है, लेकिन जब उसे काफी फोन किए और बार बार पूछा तो रविवार रात करीब 10:30 बजे उसने अपने होने वाले ससुर से कहा कि तुम्हारी शादी को 20 साल हो गए हैं, तुम लोगों ने उन्हें 20 सालों तक काफी परेशान किया है, इसलिए अब तुम लोग इस महिला को हमेशा के लिए भूल जाओ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला